कबीर वाणी भक्ति को अंग। इस प्रसंग में भक्ति का महत्व बताया गया है। भक्ति भाव भादो नदी सवे चली गहराए, सरता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। भादों में नदियाँ उमड़ चलती हैं, परंतु उसी नदी की प्रशंसा है जो ज्येष्ठ महीने में अधिक जल युक्त हो। इसी प्रकार देखा देखी थोड़े समय के लिए भक्ति भाव उमड़ आना दूसरी बात है, परंतु जब हर समय एवं आपत्ति काल में भी भक्ति बनी रहे तभी उसकी प्रशंसा है। भक्ति बीच पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अब तरे, होए संत का संत। की हुई भक्ति के बीच निष्फल नहीं होते, चाहे अनंतों युग बीत जाएं। भक्तिमान जीव ऊंच नीच माने गए किसी भी वर्ण जाति में उत्पन्न हो, वह संत का संत ही रहता है। भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भेष सुगम नित सोए। भक्ति जो न्यारी भेष से, यह जाने सब कोय। सच्ची भक्ति कठिन एवं अत्यंत दुर्लभ है, और वेश बना लेना तो सदैव सुलभ है। यह सब कोई जानते हैं कि वेश के दिखावे से भक्ति पृथक वस्तु है। भाव पूज्येष्वनुरागो भक्ति, पूज्य वैराग्य विवेक संपन्न सद्गुण संतों के प्रति प्रेम रखना, यह प्रथम भक्ति है। फिर प्रेम के साथ सेवा, अहिंसा, सत्याचरण का पालन करना अपने आप होता है, क्योंकि प्रिय के गुण प्रेमी में स्वाभाविक आते हैं। विवेकापान, वैराग्यपान सद्गुरु संतों के अतिरिक्त जीवों का अज्ञान अंधकार नाश करने वाला कोई नहीं है, अतः वे ही प्रेम के पात्र प्रिय हैं, उन्हीं के द्वारा उद्धार संभव है। पुनः स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते, आदि शंकराचार्य ने ऐसा कहा। अर्थात स्वरूप का अनुसंधान, खोज, चिंतन, स्थिति, यह अंतिम पराभक्ति है। भक्ति वेश बहु अंतरा, जैसे धरणी आकाश। भक्तिलीन गुरु चरण में भेष जगत की आश। भक्ति में और केवल वेश में पृथ्वी आकाश के समान अंतर है। भक्तिवान तो विवेकी गुरु के चरण में अनुरक्त है, और भक्तिहीन केवल वेशधारी सांसारिक विषय वासनाओं की आशा में डोलता फिरता है। ध्यान रहे, यहाँ भक्ति के वेश का खंडन नहीं है। शुद्ध वेश भक्ति वर्धक है। वेशधारी में जितनी भक्ति देखी जाती है उतनी अत्यंत नहीं। यहाँ केवल वेश का अहंकार करने वालों को चेतावनी दी गई है। वास्तव में भक्ति आचरण की वस्तु है, वेश तो उसका सहायक मात्र है। भक्ति पदारथ तब मिले तब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। भक्ति रूपी उत्तम पदार्थ तब मिलता है जब यथार्थ सद्गुरु मिले और उनका उपदेश प्राप्त हो। जो प्रेम रीति से भक्ति पूर्ण भक्ति है, वह पुरुषार्थ रूपी पूर्ण भाग्योदय से मिलता है। भक्ति दुदेही गुरुन की, नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ सो, ताही मिले निज धाम। सद्गुरु की भक्ति कठिन है। भक्ति करना कायर का काम नहीं। जो अपने हाथों से अपना सिर उतार कर गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, वह अपनी स्वरूप स्थिति का धाम पाता है। भक्ति जो सीढ़ी मुक्त की, चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके, निज मन समझो आए। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, इसलिए हर्षित होकर भक्तजन उस पर चढ़ते हैं। आकर अपने मन में समझो, दूसरा कोई इस भक्ति सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। भाव सत्य की खोज ही भक्ति है। भक्ति नसैनी मुक्ति के, संत चढ़े सब धाए, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। भक्ति मुक्ति का सोपान है, अतः सब संत आकर इस पर चढ़ते हैं। जिन लोगों ने इस सोपान पर चढ़ने में आलस्य प्रकट किया, वे जन्म जन्म पश्चाताप करते रहेंगे। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुँचे सोए। लाखों यत्न करने पर भी कोई भक्ति के बिना मुक्ति नहीं पा सकता। जो गुरु के निर्णय वचनों का प्रेमी होता है, वही सत्संग द्वारा अपनी स्थिति को प्राप्त करता है। भक्ति द्वारा सांकरा, राई दशवे भाई, मन तो मैंगल होए रहा, कैसे आवे जाए। ए भाई, भक्ति का द्वारा राई दाने के 10वें भाग के बराबर संकीर्ण है।
और तुम्हारा मन अभिमान वश मस्ताना हाथी हो रहा है, फिर उस द्वार में वह कैसे आए जाएगा। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले लाए। कहे कबीर कुछ भेद नहीं, कहाँ रंग कह राय। भक्ति तो मैदान में गेंद के समान सार्वजनिक है, जिसे अच्छी लगे ले जाए। इसमें धनी गरीब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। कबीर गुरु की भक्ति करूं, तज विषया रस चौंज। बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। गुरु कबीर कहते हैं विषय रस की चाट छोड़कर गुरु की भक्ति करो, क्योंकि यह उत्तम मनुष्य शरीर की स्वतंत्रता बारंबार मिलना कठिन है। कबीर गुरु की भक्ति बिन दिक जीवन संसार। धुआं का साथ धौर हरा, बिनसत लगे न बार। गुरु भक्ति बिना संसार में जीवन को धिक्कार है। यह माया तो धुआं के महल के समान है, इसके बिन शते विलंब नहीं लगेगा। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत लुहास। मन मनसा माजे नहीं, होन चाहते हैं दास। गुरु की भक्ति करके गुरु की भक्ति करने पर यदि मन में बड़ा हौसला होवे, परंतु मन वासनाओं को शुद्ध किए बिना दास होना चाहे तो नहीं बन सकता। अतः मनोविकारों को छोड़कर गुरु से मिलो। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति का होए। नाता तोड़े गुरु भजे, भक्ति कहावे सोए। जब तक जाति पाति का अभिमान है, तब तक कोई भक्ति नहीं कर सकता। सब अहंकार को त्याग कर गुरु की सेवा करने से गुरु भक्त कहला सकता है। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो नित दंभ विचार। उधर भरत के कारण जन्म गवाए सार। जो प्रेम के बिना भक्ति है, विचार करो, वह तो अपनी दिखावटी है। केवल पेट भरने के लिए उत्तम जन्म गंवाना है। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। दृढ़ प्रेम बिना, भक्ति के बिना दृढ़ प्रेम होता नहीं। भाव भक्ति का एक ही स्वरूप है, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक है। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाने की धार। बिना सांझ पहुँचे नहीं, महाकठिन व्यवहार। गुरु की भक्ति अत्यंत कठिन है, जैसे तलवार की धार पर चलना। बिना सच्चाई के कोई अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, अतएव इसका आचरण महान कठिन है। सद्गुरु की शरण में लगकर धीरे धीरे भक्ति करते रहने पर सब सरल हो जाता है। जाति बरन कुल खोए के, भक्ति करे चित लाए। कहे कबीर सतगुरु मिले, आवागमन नशाए। जाति वर्ण और कुल का अभिमान मिटाकर एवं मन लगाकर भक्ति करें। यथार्थ सद्गुरु के मिलने पर आवागमन का दुख अवश्य मिटेगा। कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति नहीं हो सकती। जाति वर्ण एवं कुल का मद मिटाकर भक्ति तो कोई शूरवीर करता है। जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव। कहे कबीर वह क्यों मिले, निह कामी निज देव। जब तक सांसारिक भोगों की कामना रखकर भक्ति की जाती है, तब तक उसी सेवा मुक्ति के लिए उतनी फलवती नहीं होती। गुरु कबीर कहते हैं कि जो अपना चेतन स्वरूप देव कामना रहित है, उसकी स्थिति जगत कामना करने से कैसे मिल सकती है। आरत है गुरु भक्ति करूं, सब कार्य सिद्ध होए। कर्म जाल भवजाल में, भक्त फंसे नहीं कोई। अतएव जगत कामनाओं से दुखी होकर गुरु की भक्ति करो, फिर मुक्ति से सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। विरक्त गुरु भक्त कर्म या विषय के किसी जान में नहीं फंसता। देखा देखी भक्ति का कबू न चढ़सी रंग। विपत्ति पड़े यो छाड़सी केंचुली तजत भुजंग। विपत्ति पड़े यो छाड़सी केंचुली तजत भुजंग। देखा देखती भक्ति का सच्चा रंग कभी नहीं चढ़ सका। विपत्ति पड़ने पर ऐसा व्यक्ति भक्ति को उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे सर्प केचुली त्याग देता है। टोटे में भक्ति करें ताका नम सपूत, मायाधारी मस्खरे कहते गए आऊत। केवल मुनाफे में ही नहीं, घाटे में भी भक्ति करे, उसी का नाम सच्चा गुरु भक्त है। संपदाशील कितने ही मस्खरे अभिमान में नष्ट हो गए। ज्ञान सपूर्ण ना भिदा, हृदय नहीं जुड़ाए। देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। जब तक पूर्ण ज्ञान हृदय में नहीं बैठता, तब तक वह शीतल नहीं होता। केवल देखा देखी भक्ति करने से
उसका भाव स्थायी नहीं हो जाता है।